बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन info@ताहिर में आपका होस्ट ताहिर अदीब बंदिशा आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। आज हम बात करना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर दो मशहूर व मारूफ हस्तियाँ, दो मशहूर व मारूफ बंदे जिनका आपस में एक दीनी मामले पर क्लैश आया हुआ है। मेरी मुराद एक तो ARY के एंकर पर्सन इकरारुल हसन साहिब और दूसरे हक खतीब अल मारूफ शुफ वाली सरकार। जी हाँ नाजरीन, शुफ वाली सरकार जिन्होंने बहुत सारे दावे किए और सोशल मीडिया भरा पड़ा है उनकी बेबुनियाद करामात की वजह से, जिनमें वो दावा करते हैं कि मैं अल्लाह का वली हूँ और मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये खूबियाँ रखी हैं कि मैं लोगों की आंखों से कील निकालता हूँ। आप लोगों ने बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, अभी आपकी स्क्रीन पे इस वीडियो के साथ अटैच आप वीडियोस देख रहे हैं कि उन्होंने ये करके भी दिखाया। और किस तरीके से करके दिखाया, इसको इकरारुल हसन भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सपोज किया और इस तरीके से एक्सपोज किया कि उन्होंने अपने हक अदा कर दिया, अपना एंकर होने का, मुसलमान होने का, और इस दौर में, दौरे जदीद में इस बड़े फितने को बेनकाब किया। और इस तरीके से बेनकाब किया कि उसकी हर चीज़, चिट्टा कट्टा हर चीज़ खोल के रख दी। अभी रिसेंटली मिराज की रात इकरार भाई उनके अड्डे पर गए, जो उन्होंने नाम नेहाद अपने सज्जादा नशीन होने की हैसियत से अपनी दरगाह बनाई हुई है, उस अड्डे पर गए इकरार भाई। और उस अड्डे पे जाकर इन्होंने एक ही ऐलान किया। आपने देखी होगी वीडियो, इस में चला भी देते हैं हम इस वीडियो के साथ। इकरार भाई ने सिर्फ एक बात की कि आप कुरानी आयत एक पढ़कर सुना दें अरबी में। वो नहीं पढ़ सके, और इससे बड़ी बात क्या होगी कि वो कुरानी आयत ही नहीं पढ़ सके। तो शुफ वाली सरकार एक अपने जो मरीदैन हैं उनके हसार में वापस आए, इकरार भाई के पास आए और उन्होंने इसी हसार में ही वापस पनाह लेना चाहिए कि कहीं मुझे मजीद एक्सपोज ना कर दिया जाए। तो ये शुफ वाली सरकार जिन्होंने ये दावे किए कि मैं लोगों की आंखों से कील निकालता हूं, जंजीरें निकालता हूं, बीमारियों से शफा देता हूं। और मजे की बात है नाजरीन कि ये सारी करामात सिर्फ पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर अंदर है। जैसे ही ये सरकार पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड जाते हैं, किसी भी कंट्री में चले जाएं, तो वहां पे आपने देखा होगा, वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये सिर्फ सर पे हाथ रख के लोगों के दम करते हैं। लेकिन आज तक किसी एक सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल पर्सन, किसी एक बंदे के भी इन्होंने आंख से ना ही तो कील निकाला, ना ही जंजीर निकाली, ना ही किसी लूले लंगड़े को खड़ा किया, चलाया, और ना ही इसी तरीके से किसी करामात का इजहार किया। तो ये सारी करामात पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर है। और इसकी सिर्फ एक वजह कि पाकिस्तानी अवाम बहुत भोली भाली है, मुझ समेत इतनी भोली भाली है कि जब भी कोई पीर आपके सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, हमने ये नहीं देखना कि वो है कौन, कहाँ से आया, किस सिलसिले से है, उसका अपना किरदार क्या है। अगर हमें सिर्फ सैयद, ये मेरी बात शायद तलख लगे, शायद लोग इस पे गुस्से का इजहार भी करें, लेकिन ये हक है, मैं कहूँगा। बात यह है कि अगर सैयद होने से, सिर्फ सैयद होने से और सिर्फ आका अलैहिस्सलाम की आल होने से काम चलता, तो सबसे बड़े आका अलैहिस्सलाम के आल में वो जो आका अलैहिस्सलाम के सके चचा थे, अबू जहल भी तो उसी में से थे, कुरैश खानदान से थे, आका अलैहिस्सलाम के सके चचा जान है। सिर्फ उससे काम नहीं चलता, आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए अहकामात की पैरवी करना भी जरूरी है, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत को फॉलो करना भी जरूरी है। वरना अबू जहल, अबू लहब जैसे बेशुमार इसी खानदान पे, बिलाल हबशी के किरदार पर कुर्बान, सुलेमान फारसी के किरदार पर कुर्बान, अवैस करनी के किरदार पर कुर्बान, वो हबशी कि जिन्हें लोग किस तरीके से जानते हैं, उनका किरदार बेहतर हो जाता है बनिस्बत तकवा।
आका अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस में भी फरमाया है कि तुम में से किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर फोकियत हासिल नहीं सवाए तकवा के। तकवा में फजीलत है। वो चाहे किसी अजमी की हो तो वो अरबी पे फजीलत ले सकता है, वो चाहे किसी गैर सैयद की हो वो सैयद पे फजीलत ले सकता है। तो ये कह देना जी मैं गद्दीनशीन हूं तो मुझे मरीदैन आ जाए, पांव में गिर जाए, ये कर दें वो कर दें, ये सिर्फ और सिर्फ नाम निहादी इनकी दुकानदारी है, इनके अड्डे हैं। नाजरीन, ऐसे लोगों से बचें, खुदारा बचें। इकरार भाई ने अपने हिस्से का काम कर दिया, अपने हिस्से का हक अदा कर दिया, और ये जिम्मेदारी अब पाकिस्तानी कौम पे है कि वो किस तरीके से अब भी इनके चाल में आते हैं, इनके जाल में आते हैं, या इनकी चाल पे चलते हैं, या इनको मजीद इकरार भाई की तरह इन्हें एक्सपोज करते हैं और एक्सपोज करके इनका बाइकआउट करते हैं, इनकी दुकानदारी बंद करते हैं। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये डिजिटल दौर है, यहाँ पे किसी की दुकानदारी ऐसे नहीं चलने, ना ही चल सकती है ना ही चलेगी, क्योंकि ये दौर जदीद है। और यहाँ पे अगर किसी ने कोई ऐलान किया है, किसी ने कोई अपना किसी के अंदर करामात है, तो डेफिनेटली अवाम पूछेगी लाओ सामने हमें दिखाओ। ये काम, ये मतलब इसका हरगिज नहीं कि सारे पूरा पाकिस्तान का पूरा पाकिस्तान वहाबी हो गया है, अहले हदीस हो गया है जी, वो पीरों मरीदों को नहीं मानते। मानते हैं, लेकिन उनको जो पीर हैं हजूर सैयदना गौसे आजम के हम दिल से मुरीद हैं, और यही वजह है कि हम सिर्फ उन पीरों की कदर करते हैं, उन पीराने कराम, उन गद्दीनशीनों की, उन सैयद सादात कराम की कदर करते हैं जो कदर कराने के काबिल हैं। बाकी सब दुकानदार हैं, और इनकी दुकानदार का बाइकाट किया जाए और इनका इस तरीके से बाइकाट किया जाए कि ये अपने ये जो अड्डे खोले हुए इन्होंने इनको बंद करना पड़े। अभी 23 मार्च आ रहा है, 23 मार्च को इकरार भाई ने फिर ऐलान किया है कि हम दोबारा इनके अड्डे पे जाएंगे, दोबारा इनके शुफ वाली सरकार के अड्डे पे जाएंगे, और इन्हें जो कुछ रह गया, जो कसर रह गई, वहां पे एक्सपोज करेंगे, और इंशाल्लाह एक्सपोज होंगे। ये आप लोग सब मिलकर ऐसे झूठे और गलत किरदार के लोगों को अपने सरों पर मत बिठाएं। आज की तलख वीडियो आप लोगों तक पहुंची, अगर किसी को कोई बात बुरी लगी हो मैं दिल से माजरत ख्वाह हूं, लेकिन जो हक है वही हक है, और इंशाल्लाह हक हमेशा फाते होता है और बातिल मिट के रहता है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।